नमस्कार साथियों, पदोन्नति पर वेतन निर्धारण किस प्रकार से होता है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। इससे पहले मार्च 2023 में मैंने पदोन्नति निर्धारण के संबंध में एक वीडियो जारी किया था और उसके बाद 26 जुलाई 2023 को फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के संबंध में कुछ संशोधन किए थे और उन संशोधनों के लागू होने के बाद अब पदोन्नति पर वेतन निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है आज के इस वीडियो में हम उदाहरण सहित देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो 26 जुलाई 2023 का संशोधन है वो संशोधन क्या है। तो उस संशोधन में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि जैसे कोई एम्प्लॉई वर्तमान में डीपीसी से पूर्व वो 27,100 पे मैट्रिक्स लेवल L5 में ले रहा है, तो अगर उसका प्रमोशन होता है L8 में तो उसको सबसे पहले तो इसी L5 में नेक्स्ट जो सेल है यानी एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा, 27,900 पे लाया जाएगा। तो 27,900 यहाँ एक इंक्रीमेंट मिल चुका है। अब जो पुराने नियम थे उसके अनुसार जो नया डीपीसी का जो यहाँ प्रमोशन का पोस्ट है उसका जो पे मैट्रिक्स लेवल है 27,900 उसमें ढूंढेंगे। तो 27,900 इक्वल इसमें मिल रहा है, तो पुराने नियमों में इक्वल पे ही फिट कर दिया जाता था, जबकि जो 26 जुलाई 2023 का नियम है उसमें ये कहा गया है कि वन इंक्रीमेंट शैल बी गिवन इन द पे लेवल फ्रॉम विच द एम्प्लॉई इज प्रमोटेड, यानी एक इंक्रीमेंट उसी सेल में दिया जाएगा जिस सेल में वो वर्तमान में है, और द फिगर सो अराइव्ड शैल बी प्लेस्ड एट द नेक्स्ट हायर सेल इन द पे लेवल ऑफ द प्रमोशन पोस्ट। और प्रमोशन पोस्ट का जो पे मैट्रिक्स लेवल है उसमें अगर इक्वल है तो उसको हायर पे फिट किया जाएगा। तो यहाँ 27,900 की बजाय 28,700 पे फिट किया जाएगा। तो ये संशोधन यहाँ हुआ है, जैसे यहाँ इस एक इंक्रीमेंट का लाभ है वो एक्स्ट्रा मिल रहा है अगर इक्वल सेल आ रहा है तो। अब यहाँ हम एग्जांपल सहित देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक व्याख्याता जिनका डीपीसी से पूर्व यानी चयन तिथि को जो 1 अप्रैल 2024 से पूर्व उनका वेतन था 59,500 L12 में। तो अब उनका वेतन नया वेतन क्या होगा, तो यहाँ पे हम टेबल में देखते हैं 59,500 L12 में ये 59,500। तो नियम ये है कि एक इंक्रीमेंट इसी सेल में दो, तो ये हुआ 61,300। अब 61,300 को हम नए पे मैट्रिक्स लेवल में देखेंगे, 61,300 ये इक्वल आ गया तो नेक्स्ट सेल में ले जाएंगे 63,100। तो ये 63,100 1 अप्रैल 24 का वेतन हुआ है। 63,100 1 अप्रैल 24 का हुआ, तो जुलाई 24 का जो इंक्रीमेंट मिलेगा उसमें हो जाएगा 65,000 और जो जुलाई 25 का इंक्रीमेंट मिलेगा उसमें हो जाएगा 67,000 67,000। और उसके बाद में जो वास्तविक लाभ है वो 29/9/2025 जो वास्तविक कार्यग्रहण की जो तिथि है उससे देय होगा। तो ये 67,000 रुपये यहाँ पे नया जो वेतन है वो हो जाएगा। 29/9/2025 से वास्तविक लाभ है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो नया जो बेसिक है वो 59,500 से सीधा यहाँ 67,000 रुपये हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। इस एग्जाम्पल में डीपीसी से पूर्व वेतन है वो 51,400, यानी जो चयन तिथि है 1/11/23 उससे पूर्व वो 51,400 पे कार्यरत है, यानी L12 में 51,400। तो उसी तरीके से आप चलिए 51,400 को L12 में हम देखेंगे, ये L12 51,400, इसमें नेक्स्ट सेल यानी एक इंक्रीमेंट देंगे तो 52,900 और 52,900 को हम L14 में ढूंढेंगे। तो L14 है वो 56,100 से स्टार्ट है, तो 56,100 हो गया 1/11 का जो वेतन है 1/11/23 का वेतन। अब हम नेक्स्ट जो यहाँ जुलाई का इंक्रीमेंट लगेगा जुलाई 24 का, तो 57,800 हो जाएगा और जुलाई 25 का लगेगा तो 59,500 हो जाएगा। और कार्यग्रहण तिथि से उनको जो नया बेसिक है उसका लाभ मिलेगा। तो नया जो बेसिक है वो 59,500 होगा और 29/9 से इसका वास्तविक लाभ है वो मिलना शुरू हो जाएगा वास्तविक कार्यग्रहण तिथि से। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं हम। चयन तिथि 1/11/23 है और 1/11/23 से पहले 71,100 था L12 में। तो यहाँ पे हम देखेंगे 71,100, ये 71,100। तो सबसे पहले इसी
पे मैट्रिक्स लेवल में एक इंक्रीमेंट देंगे तो 73,200 हो जाएगा। ये 73,200 को अब L14 में ढूंढेंगे। 73,200 इक्वल आ रहा है तो 26/7/23 के नियम अनुसार नेक्स्ट सेल में ले जाएंगे 75,400। ये 75,400 1/11/23 का हुआ। 1 जुलाई 24 को 77,700, 1 जुलाई 25 को 80,000 और कार्यग्रहण तिथि को 80,000। वास्तविक जो लाभ है वो कार्यग्रहण तिथि से मिलेगा, तो नया बेसिक है यहाँ पे 80,000 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे L13 है और 67,200 है। 1/11/23 ही है चयन तिथि, तो हम L13 में 67,200 देखते हैं। ये L13 67,200, एक इंक्रीमेंट देंगे 69,200 को अब हम L14 में ढूंढेंगे तो 71,100 आएगा। ये 1/11/23 का है 71,100, तो जुलाई 24 का इंक्रीमेंट लगेगा तो 73,200 और जुलाई 25 का इंक्रीमेंट लगेगा तो 75,400। तो नया जो बेसिक है वो हो जाएगा 75,400। और लास्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। अगर डीपीसी से पूर्व जो वेतन है वो L14 या उससे हायर है तो यहाँ पे वेतन में कोई बदलाव नहीं होगा, नो चेंज। तो इस प्रकार से हमने ये पांचों उदाहरण देखे हैं। अब भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, निश्चित रूप से मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। और यहाँ पे जो कार्यालय आदेश है वो इस टाइप से होगा। सबसे पहले जैसे चयन तिथि से पूर्व का जो वेतन है वो क्या है, उसके बाद में चयन तिथि को वेतन निर्धारण होगा। सबसे पहले काल्पनिक वेतन है वो चयन तिथि का निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट तिथि है 1/7/24 उसको वेतन निर्धारण हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट इंक्रीमेंट तिथि को वेतन निर्धारण हो गया। और उसके बाद में वास्तविक जो लाभ है वो कार्यग्रहण तिथि से देय होगा। तो ये कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक लाभ है वो नगद देय शुरू हो जाएगा। पीछे का सारा काल्पनिक नॉशनल लाभ है वो देय होगा। तो इस प्रकार से जो वाइस प्रिंसिपल बने हैं उनके वेतन का निर्धारण होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।